ओम सद्गुरुवे नमः। राम कृष्ण से को बड़ा तिनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आज्ञा आधे। राम और कृष्ण से कौन बड़ा हुआ? उन्होंने भी गुरु बनाए। प्रथम गुरु उनके पुरोहित कौन थे? गर्ग। फिर आचार्य रूप में कौन हुए? सांडिल्य। एक से दो गुरु हुए। राम जी तो गुरुओं की कतार लगी हुई है। तो वास्तव में कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा क्या है? देखो, हम जो आज सदगुरु की जगह ये प्राइमरी वाले गुरुओं को पकड़ करके बैठ गए हैं ना, यही आज शोभा यात्रा में सबसे बड़ा विघ्न है। सदगुरु को पकड़ो, तत्वदर्शी महापुरुष को पकड़ो, जो कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। कृष्ण भगवान का जन्म जब हुआ तो कितने बड़ा चमत्कार हुए। अपने बच्चों के बीच में उनकी कहानी सुनाओ तो बच्चों के अंदर शूरवीरता जगेगी, भगवत पद की ओर भगवत भक्ति जगेगी। लेकिन हम मंदिर में जा कर के नारियल चढ़ाए, चुंदरी चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, घर पे चले आए। जिस मंदिर और तीर्थों में कोई उपदेश ना मिले, उस तीर्थ में जाना समय नष्ट करना है और कुछ नहीं। तो कृष्ण भगवान जब जन्म लिए तो बेड़ियां खुल गईं। और जब उनके पिताश्री कृष्ण भगवान को लेके चले तो जमुना जी इतनी बड़ी कि उनके पिताजी डूबने लगे। तब कृष्ण भगवान ने पैर लटका दिया। जहाँ जमुना चरण का स्पर्श किया तो जमुना जी घट गई, जमुना जी पार हो गई। और जहाँ गए नंद बाबा जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ, तो वहाँ से एक कन्या जन्मी थी। उस कन्या को ले आए, कृष्ण भगवान को वहाँ सुला दिया। और जैसे ही वसुदेव लौट करके आए तो गेट बंद हो गए, बेड़ियाँ पैरों में पड़ गईं और वो कन्या रोने लगी। और कन्या उधर नहीं रोई उठाते समय, जबकि कोई भी बच्चा जन्मता है तो जन्मते रोने लगता है। क्यों रोता है? कि जन्मत मरत दुषय दुख होई। जन्मते और मरते में जो कष्ट होता है ना, वो रुला देता है। ये जन्म के समय पता चलता है कि हम किस दुर्दशा से निकले हैं, और मरते समय पता चलता है किस दुर्दशा से हमारी ये दुर्दशा हो रही है। असहनीय कष्ट होता है मरते समय और जन्मते समय। तो वो कन्या आई, पता चला मथुरा में क्या कन्या ने जन्म लिया कंस को। कंस दौड़ता हुआ आया, बोले 8वां संतान ये तो लड़की है, ये लड़की हमारा क्या बिगाड़ेगी। लेकिन उसका एक मित्र था, बोले लड़की हो या लड़का, संतान तो संतान। उस आकाशवाणी ने यही कहा था कि 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तो कहीं यही तुम्हारा काल ना हो। कंस ने उस लड़की को उठाया और पटकर वो आकाश में गायब हो गई। तो भगवान के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देता है वो अजर अमर हो ही जाते हैं। वही अष्टभुजा के रूप में विंध्यवासिनी के पास आज तीर्थ रूप में स्थापित है। वही कृष्ण भगवान अब गोकुल में रह करके बड़े बड़े असुरों का संहार करते हैं। 10 वर्ष तक कृष्ण भगवान गोकुल में रहे, सखाओं के बीच में रहे। अब 10 वर्ष की आयु में उन्होंने किससे रासलीला रचाई, किससे प्रेम किया। रासलीला एक रहस्य है, प्रेम समर्पण है। कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं को और राधा को वो ज्ञान दे दिया कि सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती परीक्षा आने पर फेल हो गईं, लेकिन कभी गोपिकाएं और राधा भक्ति मार्ग में फेल नहीं हुई। और आज हम रासलीला के नाम पर क्या कर रहे हैं? अश्लीलता कर रहे हैं, माँ बहनों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं। रासलीला के नाम पर तन का शोषण, धन का शोषण, मन का शोषण, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सब इससे भली प्रकार परिचित हैं। क्या कृष्ण भगवान ने ऐसी रासलीला की? आप ही विचार कीजिए, आज से 30 साल पहले क्या 10 साल की उम्र में आप जानते थे कि हम चड्डी पहने कि नहीं पहने हैं, हम वस्त्र पहने कि नहीं पहने हैं? तो 10 साल की उम्र कृष्ण भगवान ने कौन सा नाच गाना किया? ये जो अश्लीलता दिखाई जाती है कृष्ण भगवान के नाम पर, ये हिंदुओं के मुंह पर तमंचा मारना है, तमाचा मारना है, चांटा मारना है।
अरे कृष्ण भगवान का तो जीवन इतना आदर्शमय है कि राम जी से भी उनका आदर्शमय जीवन है कि सबके बीच में होते हुए सबसे निर्लेप रहे और सबकी रक्षा किए। ना तो कृष्ण भगवान से राम कम है और ना राम से कृष्ण भगवान कम है। अंतर इतना है कि कृष्ण भगवान ने अपने जीवन परिचय में ये बताया कि जैसा देश वैसा भेष। यदि कोई छल कर रहा है तो उसके साथ छल करो। और राम जी ने ये दर्शाया कि मर्यादा के साथ पालन करना। राम जी के जीवन में मर्यादा मिलती है, कृष्ण भगवान के जीवन में मर्यादा भी मिलती है, और जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करा उसके साथ वैसा व्यवहार। लेकिन कृष्ण भगवान सीधे नहीं, पहले समझाए हैं, एक बार नहीं कई बार। तो बड़े बड़े असुरों का संहार किए, कंस को समझाए अनुभव के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से, सामने पहुँचे तब भी। तो पहले जगह जगह खूब पहलवानी हुआ करती थी, तो कृष्ण भगवान भी पहलवान। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेल कूद में खिलाई करते हैं, आप भी खेले होंगे, हम भी खेले हैं, उसमें लड़के लड़कियां सभी रहते हैं। तो कृष्ण भगवान खेल कूद करने के साथ साथ दाव पेच भी सीख लिए थे। बड़े बड़े असुरों का संहार करने के बाद फिर कंस ने बुलाया भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण भगवान ने तब भी कंस को समझाया कि कंस अब भी तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। लेकिन कंस ने व्यवस्था बना रखी मल्लों के द्वारा वध करने की। लेकिन उससे पहले कंस को चेतावनी दी थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारा वध करेगा। और कृष्ण भगवान ने शिव जी के रखे हुए धनुष को तोड़ दिया। कंस समझ गया कि यही मेरा काल है, तो उसने मल्लों को लड़ा दिया। अब पहले दाव पेच सब जगह चलते थे, गांव गांव में पहलवानी होती थी, तो कृष्ण भगवान दाव तो सीखे थे, तो पहलवानों से लड़ गए, सब पहलवानों को पटक दिया। अब वो पहलवान खाए पिए रहे, और फिर कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान, गुरुओं की जो कृपा थी, पूर्व जन्म की तपस्या का जो बल था, पहलवान को पटकने के बाद फिर कंस से बोले अब तू मेरी शरण में आ जा। बोले नहीं, मैं पहले तुमसे गले मिलूंगा। कंस समझा इससे गले मिल करके मैं इसको वहीं दबा दूंगा। उसे क्या मालूम था कि कृष्ण ने इतना माखन दूध दही खाया है कि इसके शरीर में इतनी चिकनाहट है कि फिसल जाएगा। और जैसे ही कृष्ण भगवान कंस के पास गए, बोले मामा श्री अब अपने भांजे को गले लगा ही लीजिए। जहाँ गले से लगाया कंस ने और जहाँ दबाने का प्रयास किया तो कृष्ण सुटुक से नीचे आ गए। और फिर हुआ मल्ल युद्ध। अब वो राजा महाराजा वो कहाँ मल्ल युद्ध सीखा रहा, ये राजा महाराजा अय्यासी में पूरे राजपाट खो गए। और राजा महाराजाओं अपने यशोगान में ही मस्त थे। तेरी शाम की जय, तेरी सुबह की जय, अन्नदाता की जय, आठों पहर की जय। अब वो कंस तो इसी जय जयकार में मस्त था ना, वो दाव पेच सीखा हो तब ना। और कृष्ण भगवान ने थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे घुमा के पटक दिया, और वध करने के साथ साथ फिर अपने नाना श्री को सिंहासन पर बैठाए उग्रसेन को। तो 11 वर्ष की आयु में कृष्ण भगवान मथुरा पहुंचते हैं। अब यहाँ कौन सी अश्लीलता उन्होंने दिखा दी, कौन सी रासलीला की। वास्तव में महापुरुष रहस्यमय होते हैं कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई। इस रहस्य को कोई शीघ्र प्राप्त नहीं कर सकता। और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। और जो जानेगा भगवान की कृपा से जानेगा, स्वप्न में भी उसको मोह नहीं होगा। तो कृष्ण भक्ति में जो गोपिकाएं आईं फिर वो मोह से मुक्त हो गईं। राधा उनकी भक्ति में आई तो मोह से मुक्त हो गई। तो कृष्ण भगवान ने जो गीता में मंत्र दिया वही मंत्र उस समय भी दिया था। पहले कीर्तन किया करें खूब झूम के गोपिकाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और जब मन शांत हो जाए तो फिर ओम 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 इस मार्ग पर चले। तो राधा कृष्णमय हो गई और कृष्ण राधामय। क्यों? जैसे कोई नदी बहते बहते जब समुद्र में मिल गई तो वो क्या कहलाएगी? समुद्र। तो नदी और समुद्र में अंतर कहाँ रह गया? जब सबरी भगवान के स्वरूप को पा गई तो भगवान का झूठा सबरी खाए चाहे सबरी का झूठा भगवान खाए। देखने में शरीर अलग अलग है लेकिन मुख तो एक ही हो गया ना। इसी प्रकार से भजन चिंतन करते करते
जब भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वही भगवत स्वरूप में प्रतिष्ठित साधक भगवत स्वरूप को प्राप्त करके ही भगवान हो जाता है। जैसे गोपिकाएं हो गई तो कृष्ण का जो स्वरूप वही राधा का स्वरूप, तो कृष्ण राधामय, राधा कृष्णमय, सबरी राममय, राम सबरीमय। और आप भी भजन चिंतन करेंगे, सुमरन करेंगे तो आप भी स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। अब ये कहो कि राधा 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 राधा, कदाचित नहीं। ये कृष्ण भगवान का मार्गदर्शन नहीं है, ये कृष्ण भगवान का उपदेश नहीं है। जो उपदेश दे रहा है वो एक रूढ़ी को पीट रहा है, एक लकीर को पीट रहा है। ना वेद में है, ना पुराण में है, ना भागवत में है, ना गीता में है कि तुम राधा राधा जपो, तुम राधे राधे जपो, कीर्तन करो। राधा हमारी आदर्श है, हमें उसी लगन से लगना होगा जिस लगन से राधा लगी। हमें उसी तरह से भजन करना हो जिस तरह से राधा ने किया, तब हम कृष्णमय होंगे और कृष्ण जैसे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो गीतोक्त विधि के अनुसार भजन करते हैं वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जिस स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ, जिस स्वरूप को मैंने प्राप्त किया है, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपचेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव समंतव्य समग वस्तु ही सा। पापी से पापी क्यों ना हो, दुराचारी से दुराचारी क्यों ना हो, अनन्य भक्ति से लग गया है। अनन्य भक्ति मतलब एक परमात्मा के प्रति समर्पण होकर के लग गया है। अब वो दुराचारी नहीं है, वो धर्मात्मा है। आज वो भले ही धर्मात्मा नहीं, लेकिन आगे चल करके हो जाएगा। तो भजन करने का अधिकार पापी को भी है, दुराचारी को भी है, सबको है। किसी पर प्रतिबंध भगवान नहीं लगा रहे कि जो एक परमात्मा के भजन चिंतन में लग गया वो साधु मानने योग्य है, वो धर्मात्मा है। वो उपदेश कृष्ण भगवान ने गोपियों को दिया, राधा को दिया, पांडवों को दिया, सुदामा को दिया, जो उनकी शरण में आया सबको दिया। तो इस प्रकार से कहाँ कृष्ण भगवान ने नाच गाना किया, रास लीला कर दी, किसी के कपड़े चुराना, किसी को बाहों में भरना, और आजकल ये उल्टा सीधा उपद्रव किए पड़े हैं। ये रास लीला है कि विभत्स लीला है, मर्यादाहीन करने वाली लीला है, और वो भी कृष्ण के नाम पर। कोई कहता है कृष्ण ने भगवान ने प्रेम किया। हाँ, प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जिन्होंने कृष्ण भगवान से प्रेम किया। रुक्मणी भगवान की रात दिन पूजा कर रही थी, कहे केशव यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं प्राणों की आहुति दे दूंगी। अंतर प्रेम को पहचाना। क्या रुक्मणी वहाँ दौड़ के गई थी कृष्ण भगवान के पास? एक प्रतिमा बना के तो रखी थी और उसमें कृष्ण भगवान विराजमान थे। तो ऐसे सद्गुरु आज विराजमान हैं, उनकी फ़ोटो ले जा कर के हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो वो महापुरुष के पास हमारी प्रार्थना पहुंच जाएगी कि वो सद्गुरु हैं वर्तमान में। तो उनका पूजा पाठ करना अनिवार्य है, उनको पूजने से पूर्ण सफलता मिलेगी, जैसे रुक्मणी को मिली। तो रुक्मणी एक पूजा पाठ कर रही थी एक प्रतिमा के रूप में, तो उसकी प्रार्थना कृष्ण भगवान तक पहुंची और कृष्ण भगवान गए और रुक्मणी को अपने साथ लाए। कृष्ण भगवान अपनी मर्जी से भगा के नहीं लाए, रुक्मणी के अंदर भक्ति देखे, उसके प्रेम और समर्पण को देखे, तब लेके आए। यही सीता अंतर प्रेम तासु पहचाना, कृपा निधान राम सब जाना। जब तक सीता देवी देवताओं को पुकार रही है, देवी देवताओं से प्रार्थना करी, सफलता नहीं मिली। और जहाँ अंतर मन से राम जी के चरणों में मन को लगाया, धनुष टूट गया और सीता की वरमाला राम जी गले में पड़ गई। द्रौपदी, जब द्रौपदी की लाज बीच सभा में सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा था, उसको नग्न किया जा रहा था, तो उसने प्रार्थना की, द्रोणाचार्य से कहा कि तुम्हारे तो शिष्य हैं, कृपया ने समझाइए। लेकिन द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, कृपाचार्य भी नहीं और धृतराष्ट्र भी नहीं, भीष्म पितामह भी नहीं। भीष्म पितामह से कहा कि तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि सिंहासन की रक्षा करूंगा, जब इज्जत नहीं बचोगी तो ये काट की रक्षा करोगे। विदुर फिर पांचों पतियों की तरफ घूम गए कि धर्मराज आप तो धर्म का ज्ञान दीजिए, वो भी नीचे सिर कर लिए। धनुर्धारी अर्जुन, तुम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, उठाओ अपना धनुष और छेद दो जीव को जिसने तुम्हारी पत्नी को वैश्या कहा है। सब ने नीचे सिर कर लिया। तब देखा अब इज्जत बचेगी नहीं, तो दोनों हाथ जोड़ करके हे केशव, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी,
और कृष्ण भगवान हाजिर हो गए। साड़ी बढ़ने लगी, दुशासन खींचने लगा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मूर्छित होके गिर पड़ा, मुंह से झाग फेंक दिया। द्रौपदी ने देखा कि मेरी साड़ी तो ज्यों क्यों तो लिपटी हुई है। जब सामने दृष्टि पड़ी तो कृष्ण भगवान खड़े थे, और जब कृष्ण भगवान को देखा तो आंसुओं की धारा बह चली। रोती बिलखती हुई बोली, हे केशव, आपने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी केशव, बहुत देर कर दी। कृष्ण भगवान बोले, नहीं बहन, मैंने कोई देर नहीं की, देर तो तूने की। तू तो द्रोणाचार्य को शिष्य और गुरु का ज्ञान दे रही थी, कृपाचार्य से क्षमा याचना मांग रही थी, कृपाचार्य से मदद मांग रही थी, और आंखों का अंधा धृतराष्ट्र जितना ये बाहर से अंधा है उतना ही अंदर से भी अंधा है, ये क्या तेरी मदद करेगा? और भीष्म पितामह ये तो प्रतिज्ञा में ही बंधे हुए हैं, और 5 पति, किसी ने कोई मदद नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा, बहन, तूने जिस क्षण मुझे पुकारा उससे पहले तो अपने पतियों के पास गई, धर्मराज दुष्ट को धर्म सिखा रही थी, अर्जुन को गांडीव का ज्ञान दे रही थी, भीम को उसकी गदा का ज्ञान करा रही थी। तूने मुझे पुकारा कहाँ? तूने मुझे बुलाया कहाँ बहन? तूने मुझे जिस पल बुलाया, जिस क्षण बुलाया, मैं उसी क्षण हाजिर हो गया। मैं तो तेरे सामने ही खड़ा था बहन, तूने मुझे पुकारा कहाँ? मैं तो तेरे सामने था, तूने जिस क्षण मुझे पुकारा मैं तेरे सामने हाजिर हो गया। तो वास्तव महापुरुष वर्तमान में हैं, वो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। वो कृष्ण भगवान थे। आज कृष्ण भगवान को एक छलिया, एक लफंगा आवारा कहते हो, ये तुम हंसी बनवा रहे हो, ये व्यास दुनिया भर के बैठ करके कृष्ण भगवान की मजाक करा रहे हैं। मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, कृष्ण भगवान के उपदेशों को पढ़ो, भागवत में उनके चरित्र को पढ़ो, और उनका चरित्र साफ सुथरा महापुरुषों की वाणी में सुनो। उनके चरित्र के विषय में भी अश्लीलता भागवत में कर दी गई है। जो वेदव्यास ने भागवत लिखी ना, उसमें 11,000 श्लोक थे, आज 18,000 श्लोक हैं। ये 7,000 श्लोक कहाँ से आ गए? तो कृष्ण भगवान का जीवन तो एकदम निर्लेप जीवन है, बेदाग जीवन है। उन्होंने अपने जीवन परिचय से ये बताया कि व्यक्ति को 1-2 बार समझाओ और ना समझे तो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वही व्यवहार करना उचित है। तो कृष्ण भगवान ने कोई ऐसा अपने जीवन में कदम नहीं उठाया है कि उन पर दाग लाया जा सके, उन्हें असभ्य कहा जा सके, उन्हें मर्यादाहीन बोला जा सके। कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान थे। उनकी शोभा यात्रा इस तरह से निकालो, उनके जीवन का गुणानुवाद करो, उनके उपदेशों पर अमल करो, उसके बाद फिर नाचो गाओ और फिर खूब झूम के मस्ती के साथ आप शोभा यात्रा निकालिए। यह है शोभा यात्रा। और यही बच्चों के बीच में कहानी सुनाया करो। आज बच्चों के बीच में कहानी क्या सुना रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं, मोबाइल दे देते हैं। आज ये मोबाइल बहुत बड़ी बाधा हो गई है, लेकिन बाधा के साथ साथ सुविधा भी है। जैसा इसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि वस्तु खराब नहीं होती, मनुष्य की वृत्ति में खराबी होती है। यदि वस्तु आप सदुपयोग के रूप में ले रहे हैं तो वो सदुपयोग के रूप में आपको प्रभाव दिखाएगी, और दुरुपयोग करें दुरुपयोग के रूप में प्रभाव दिखाएगी। तो इस मोबाइल में बहुत सी अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, लेकिन संपूर्ण अच्छाइयाँ सद्गुरु में हैं, और सद्गुरु स्वरूप ही भगवान हैं, और भगवान का स्वरूप सद्गुरु हैं। इसलिए कृष्ण भगवान के पद चिन्हों पर चलो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, तब कृष्ण भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये उल्टा सीधा कीर्तन करने से नहीं। अब कृष्ण भगवान आए कर रहे हैं, कह रहे हैं ओम का जाप कर, ओम का जाप करो। ये राधा राधा बीच में पता नहीं कहाँ से घुसेड़ दिए। वेदव्यास जी कह रहे हैं ओम का जाप करो, ओम का सुनो। ये राधा राधा पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई। सुखदेव कह रहे हैं ओम का जाप करो, ओम का सुन करो। ये राधा राधा पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई। भाई राधा की तरह भजन करो, राधा की तरह श्रद्धा से लगो, तुम भी राधा की तरह कृष्णमय हो जाओगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।